तो प्रिज्म वाला ये वाला जो क्वेश्चन है वो जेईई 2026 में पूछा गया, तो आप लोग है ना ध्यान से देखना इस वीडियो को लास्ट तक, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, as shown in the diagram, when the incident ray is parallel to the base of the prism, the emergent ray grazes along the second face। तो ये यहाँ पे इस वाले जो फेस पे ये वाली जो रे है इंसिडेंट होती है एंड यहाँ पे आना ग्रेज कर जाती है। ग्रेज करने का मतलब होता है कि इस फेस के अलोंग चली जाती है। तो हम लोग है ना इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे है ना, ये जो बेस है ना इसके पैरेलल यहाँ पे आ रही है, तो ये यहाँ पे इसका सही डायग्राम है। तो हमें यहाँ पे ये एंगल थीटा बताना है कि एंगल थीटा कितना होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला एंगल जो है ना, ये यहाँ पे प्रिज्म एंगल है ए, ये वाला एंगल 45 दिया है। तो अगर हम लोग कैसे भी करके प्रिज्म एंगल निकालें तो हमारा काम बन जाएगा। सबसे पहले इस वाले फेस के ऊपर देखो इंसिडेंट रे आती है जो बेस के पैरेलल है एंड यहाँ पे ये वाला एंगल 45 है, तो ये 45 होगा, तो ये वाला इंसिडेंट एंगल भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग है ना यहाँ पे R1, इस ये जो AD फेस है इसके ऊपर फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद में हम लोग यहाँ पे R1 की वैल्यू निकाल लेंगे एंड हम लोग है ना यहाँ पे R2 की वैल्यू निकाल लेंगे एंड यहाँ पे ग्रेजिंग हो रही है, तो ये वाला एंगल इमर्जिंग एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि R1 प्लस R2 की वैल्यू जो है वो A के इक्वल होती है, प्रिज्म एंगल के इक्वल होती है। तो हम लोग है ना एक बार स्नेल्स लॉ इस वाले फेस पे लगाएंगे एंड एक बार स्नेल्स लॉ यहाँ पे BC फेस पे लगाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ एट इंसिडेंट फेस AD, तो μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R1, μ1 AR से आ रही है इंसिडेंट रे, sin 45 इंसिडेंट एंगल है, √2 यहाँ पे प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है sin R1, तो यहाँ पे sin R1 इज इक्वल टू 1/2 R1 हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही स्नेल्स लॉ एट इमर्जिंग फेस, यहाँ पे इस वाले फेस पे स्नेल्स लॉ लगा देंगे, तो यहाँ पे μ1 sin R2 इज इक्वल टू μ2 sin 90, ग्रेजिंग हो रही है इसलिए जो इमर्जिंग एंगल है वो 90 है, तो रूट sin R2 इज इक्वल टू 1 into 1, यहाँ पे बाहर निकल रही है तो AR बाहर, तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो यहाँ पे sin R2 इज इक्वल टू 1/√2, R2 की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी एंड R1 प्लस R2 करेंगे तो हमें A मिल जाएगा। A कितना आ जाएगा, 75 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा एंड अगर A 75 आ गया, एक एंगल 45 है, टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे थीटा हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा।